जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट कल सुनाने वाला है। कल उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा कि उसे सलाखों के पीछे ही रखा जाएगा या फिर अब सुप्रीम कोर्ट उसकी रिहाई का फरमान जारी करेगा। दोस्तों, आज की खबर यह नहीं है कि उमर खालिद की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। खबर यह है कि किस तरीके से हमारे देश में एक टूलकिट गैंग बैठी हुई है। वो टूलकिट गैंग 2 दिन से लगातार एक्टिव थी, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी जुडिशरी के ऊपर दबाव बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जाए और उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे अराजक तत्वों को जेल से बाहर निकलवाया जाए। ये बहुत बड़ा, एक मैं कहूंगा कि जुडिशरी के खिलाफ में एक षड्यंत्र रचा गया है, एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है, जिसके अभी हम डॉट्स जब कनेक्ट करेंगे इस रिपोर्ट में, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक ऐसा शख्स जिसने दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काए, तकरीबन 53 लोगों की मौतें हो गई थी, 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। एक ऐसे अराजक तत्व को बचाने के लिए टूलकिट गैंग कितने बड़े लेवल पर काम कर रही है, अभी हम एक एक करके इस रिपोर्ट में तमाम खुलासे करेंगे आपके सामने। और आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि उमर खालिद को बचाने के लिए एक सिस्टम कितने सिस्टमैटिक तरीके से काम करने में लगा हुआ है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले ही एक खबर आई थी और मैंने एक रिपोर्ट आपके साथ में भी साझा की थी। उसमें अमेरिका के कुछ सांसद भारतीय राजदूत को एक लेटर लिखते हैं, राजदूत से ये गुहार लगाते हैं कि उमर खालिद के साथ में जस्टिस किया जाए, उमर खालिद के साथ में किसी भी तरीके की जो है जाति न बरती जाए। उनका जो ट्रायल चल रहा है, जो ये पूरा का पूरा केस चल रहा है, उसमें सब कुछ फेयर होना चाहिए। और इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि उमर खालिद को अब जमानत पर बाहर निकाला जाए। इतने लंबे वक्त तक उसको जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन करने जैसा है। यह टूलकिट गैंग का दोस्तों हिस्सा था। जैसे ही अमेरिकी सांसदों की इस चिट्ठी में ये सारी चीजें, भारतीय जो राजनीतिक गलियारें उसमें निकलकर सामने आती हैं, एकदम से माहौल गर्मा जाता है, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच जाता है। भारतीय जनता पार्टी तुरंत राहुल गांधी के ऊपर, कपिल सिब्बल के ऊपर, अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर और सिद्धार्थ दवे, ये मैं उन तमाम वकीलों की बात कर रहा हूं जो उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड कर रहे हैं। उनकी जमानत के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की है। कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी अदालत फैसला सुरक्षित रख लेती है दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में, और यही हुआ है उमर खालिद के केस में। फैसला सुरक्षित रख लेने का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि जो जज साहिब हैं, जो उमर खालिद की जमानत पर जो दलीलें सुन करके बैठे हैं, उन्होंने देन एंड देयर यानी कि उसी पॉइंट पर एक वर्डिक्ट बना लिया हो कि उमर खालिद को जमानत देनी है या फिर नहीं। उन दोनों पक्षों की दलीलों की समीक्षा कोर्ट के बाहर भी की जाती है, कोर्ट के अंदर भी की जाती है, और उसके बाद में एक स्पेसिफिक डेट पर आकर जज साहिब फैसला सुनाते हैं। अब चूंकि जैसे ही इस टूल किट को यह पता चलता है कि यह तारीख 5 जनवरी मुकर्रर की गई है, 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाएगा कि उमर खालिद को जमानत देनी चाहिए या फिर नहीं, ये टूल किट गैंग एक्टिव हो जाती है। और इस टूल किट गैंग के एक्टिवेट होते ही एक पूरा का पूरा नैरेटिव सेट किया जाने लगता है। भारत से लेकर के अमेरिका तक विदेशी ताकतों के जरिए हमारी जुडिशरी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया जाता है। आप लोग समझिए, इन लोगों को फैसले की तारीख पता है और फैसला अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस्ड किया जाए, जुडिशरी के ऊपर, हमारी न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाया जाए, इसकी पूरी की पूरी पटकथा जो है रची जाती है। और अमेरिका से चिट्ठी लिखवा दी जाती है कि उमर खालिद के साथ में ज्यादती ना की जाए, उसके मौलिक अधिकारों का हनन ना किया जाए। अब दोस्तों, यहां पर आप जरा डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए। उमर खालिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की, जो उमर खालिद का पक्ष है उसमें अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल हैं, सिद्धार्थ दवे हैं, सलमान खुर्शीद हैं, सिद्धार्थ लूथरा हैं, आप लोग समझ रहे हैं, पूरी की पूरी वकीलों की ब्रिगेड है। एक शख्स जिसके ऊपर दंगे के आरोप लगे हुए, उसके फेवर में 4 महंगे महंगे वकीलों की फौज खड़ी हुई है और एक एक वकील की फीस इतनी है कि आपकी जड़ जमीन सब कुछ बिक जाएगा और आप इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये जाने माने महंगे वकील हैं और उमर खालिद के लिए ये डिफेंड कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पैसा कहां से आ रहा है?
अभी मैं आपको एक और डॉट कनेक्ट करके बताता हूं। जैसे ही यह खबर आती है, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ में मोर्चा खोल देती है और राहुल गांधी को टूल किट गैंग कहकर के बुलाया जाने लगता है भाजपा की तरफ से, और कहा जाता है कि राहुल गांधी एक षड्यंत्रकारी राजनीति कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान की अदालतों पर उनका वश नहीं चल पाया तो विदेशी ताकतों के जरिए उमर खालिद को जेल से बाहर निकलवाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। उमर खालिद को जेल से बाहर निकलवाने के लिए हमारी न्यायपालिका के ऊपर दबाव डालने की पूरी पटकथा रच ली गई है। और सुप्रीम कोर्ट चूंकि कल फैसला सुनाने वाला है, उससे पहले उसके माता पिता जाकर के यूएस में मिलते हैं जाके ममदानी से। उसके बाद में जैसे ही वो इंडिया वापस आते हैं, वहां पर जाकर यकीनन तौर पर उन्होंने गुहार लगाई होगी मदद की। उसके बाद में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी आती है। चिट्ठी आते ही खबर आती है कि 5 तारीख को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। यह माहौल गरमाया जाता है, जुडिशरी के ऊपर एक्स्ट्रा कह सकते हैं दबाव बनाने की कोशिश की जाती है ताकि यह दिखाया जाए कि एक ऐसा केस जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं, यानी कि भारत के अलावा अमेरिका जैसी कंट्री भी इस केस को मॉनिटर कर रही हैं। यह दबाव डालने की टैक्टिक्स होती हैं दोस्तों न्यायपालिका के ऊपर। अब न्यायपालिका जब भी कोई फैसला लेगी तो उसके जहन में यह चीज होगी कि जो भी हम फैसला लेने वाले हैं, उस फैसले के जो दूरगामी परिणाम कह लीजिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को लेकर भी कहीं ना कहीं एक टाइप की इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि देश के साथ साथ अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर अपनी निगाहें टिका करके बैठा हुआ है कि कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आएगा। तो ये सीधे सीधे राहुल गांधी की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे और सिद्धार्थ लूथरा साहब बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हमारी न्यायपालिका के ऊपर दबाव डालने की पूरी पटकथा रची गई है। ये एक स्क्रिप्टेड नैरेटिव है दोस्तों। सब कुछ तय किया गया कि कैसे हम अपनी जुडिशरी के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। लेकिन चाहे अमेरिकी सांसद हो, राहुल गांधी हो या फिर इन महंगे वकीलों की ब्रिगेड जो उमर खालिद को बचाने के लिए खड़ी हुई है, मैं इन लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अब न्यायपालिका कंप्लीटली बदल चुकी है। अब वो दौर जा चुका है कि जब महंगे और बड़े वकीलों की कोर्ट के पटल पर तूती बोलती थी। वो जिस दिन बोल देते थे कि इस दिन इस मामले पर सुनवाई होगी, जज साहब तुरंत उस पर साइन कर देते थे कि ठीक है चलो हम सुनवाई कर लेते हैं। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं सूर्यकांत, और जब से सीजेआई का पदभार संभाला है सूर्यकांत ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं जो नजीर साबित हुए हैं, जिन्होंने नजीर पेश की है आगे आने वाले समय में भी। और जब हम इतिहास को पलट करके पीछे देखते हैं, पुराने जो हमारे सीजेआई, जो पूर्व सीजेआई हैं, उनके काम को देखते हैं तो हमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। उमर खालिद को, शर्जील इमाम को जमानत जो सबूत पेश किए गए हैं उसके बेसिस पर मिलनी तो नहीं चाहिए, और अगर मिलती है जमानत तो आप लोग ये देख लेना कि जो ये केस है पूरा का पूरा, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भेंट चढ़ गया है। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, यहां पर हमारी न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए सब कुछ किया गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलेगी और नहीं मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जिन अमेरिकी सांसदों को उमर खालिद के मौलिक अधिकारों की चिंता हो रही है, शर्जील इमाम के मौलिक अधिकारों की चिंता हो रही है, क्या ये अमेरिकी सांसद उन 53 लोगों के मौलिक अधिकारों की बात करेंगे? मौलिक अधिकार तो छोड़ दीजिए, उनके मौलिक अधिकार तो भाड़ में चले गए। उनकी जिंदगी, जो राइट टू लिव, जो सबसे बड़ा अधिकार है, वो भी उनसे छीन लिया गया। 53 लोगों की निर्मम दर्दनाक मौत हुई है इन दंगों में। 700 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आज भी उन 700 लोगों में कई लोग ऐसे हैं जो उस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। उन दंगों के दौरान किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई पैरालाइज हो गया। आप जाकर के मिलिए उन 700 जो दंगे के पीड़ित हैं, उनसे जाकर के मिलिए, तब आपको समझ में आएगा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तब राहुल गांधी को समझ में आएगा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप किसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं, आप किसको जेल से बाहर निकलवाने के लिए पूरा का पूरा अपने सिस्टम लगा दिया है। आपने 4 महंगे बड़े वकील, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ लूथरा, इनको अफोर्ड करना कोई आम बात है? जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जमीन, जड़, सब कुछ बिक जाएगा, तब भी आप इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। और उमर खालिद,
जो कि जेएनयू छात्र बताया जाता है, जेएनयू का पूर्व छात्र बताया जाता है। एक छात्र के पास में इतना पैसा आ गया जो कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ दबे, सिद्धार्थ मल्होत्रा, लूथरा और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे महंगे वकीलों को अफोर्ड कर रहा है। कौन उनका पैसा चुका रहा है? तो हमारी जुडिशरी के ऊपर बड़े पैमाने पर दबाव बनाने के लिए यह पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रची गई है दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब कल सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। अब सबकी निगाहें हमारी जुडिशरी पर टिकी हुई हैं कि क्या बिना किसी दबाव के हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में फैसला पारित करेंगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन अभी जो हमने वीडियो में डिस्कस किया, इस रिपोर्ट में हमने डिस्कस किया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं या फिर नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको जानकारी मिले।